हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आपको पता है हम क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं, जहाँ से एक्सरसाइज 6.2 से आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में इसके बोला गया है क्यूब्स ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। बोल रहा है कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे ना तो वो इवन आएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे आप एग्जांपल से दिखाती हूँ आपको कि अगर मानो अगर मैंने 1 का क्यूब किया ना, क्योंकि ऑड नंबर कौन से होते हैं 1, 3, 5, ये सब क्या है ऑड नंबर है। और अगर मैं 1 का क्यूब निकालूंगी तो क्या आएगा 1 आ रहा है। अगर मैं 3 का क्यूब निकालूंगी तो कितना आएगा स्टूडेंट, इट मीन्स 3 × 3 × 3 तो कितना होगा 3 3 9 एंड 9 3 27। तो देखो कैसा आ रहा है, कोई ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो देखो कैसा आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। यहाँ पे भी चेक करोगे ऑड ही आ रहा है, इवन तो नहीं आ रहा। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या हो गई हमारी, उसका सोल्यूशन क्या हो गया, फॉल्स हो गई ये तो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। बोल रहा है कि जब हम परफेक्ट क्यूब निकालते हैं ना वो कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं होता। तो जीरो कब आती है स्टूडेंट, या तो मैं 10 का क्यूब निकालूंगी तब आएगी, 20 का निकालूंगी तब आएगी, या फिर 30 का क्यूब निकालूंगी तब आएगी ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखो अगर एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे भी मैं, देखो अगर मैं यहाँ पे 20 का क्यूब निकालूंगी स्टूडेंट तो कितना आएगा, देखो इट मीन्स 20 × 20 × 20, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 8000 आ रहा है। और इसके एंड कितनी जीरो से हो रहा है, ये 3 जीरो से एंड हो रहा है। ठीक है, तो यही तो बोला गया है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो, कि जो परफेक्ट क्यूब होता है ना वो 2 जीरो से कभी एंड नहीं होता। ऐसे ही अगर हम 10 का निकालेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, तो वो भी कितनी जीरो से एंड होगा, 3 जीरो से एंड होगा। देखो 3 जीरो से एंड हो रहा है ना, 2 जीरो से एंड नहीं होता कभी भी परफेक्ट क्यूब। तो इनकी स्टेटमेंट ये सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस दिस इज ट्रू। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरह से थर्ड का निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब आल्सो एंड्स विद 25। बोल रहा है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे ना तो वो 5 से एंड होगा। ठीक है, और अगर हम उसी नंबर का सेम नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो भी किससे एंड होगा, 25 से एंड होगा। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे 15 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 15 का मैं अगर स्क्वायर निकालूंगी तो वो आएगा 225। और अगर मैं 15 का क्यूब निकालती हूँ स्टूडेंट तो वो कितना आता है, 15 का क्यूब होता है 15 × 15 इट मीन्स इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मतलब 225 को फिर से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है 3375। तो ये देखो यहाँ पे ये तो 75 से एंड हो रहा है, बट इसमें क्या बोला गया है स्टेटमेंट में कि अगर क्यूब 5 से एंड होगा, 5 स्क्वायर 5 से एंड होगा, और जो क्यूब आएगा वो 25 से एंड होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर तो 5 से ही एंड हो रहा है, बट जो क्यूब आ रहा है ना वो 75 से एंड हो रहा है। तो इट मीन्स इनकी स्टेटमेंट क्या होगी, इनकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी इनकी फॉल्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 0। ये बोला गया है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 0 से एंड 8 से एंड हो, एंड विद 8। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे क्यों, 2 तो खुद ही एक परफेक्ट क्यूब, 8 तो खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है। देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ 8 तो खुद ही परफेक्ट क्यूब है ना। तो इन्होंने क्या बोला, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। तो ये तो खुद ही परफेक्ट क्यूब है, ये 8 से ही तो एंड हो रहा है, 2 का क्यूब 8 ही तो होता है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या होगी इनकी, फॉल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट कोई और फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर।
बोल रहा है कि अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे ना तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। देखो एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या है हमारे पास 10 है, और 10 का अगर हम क्यूब निकालेंगे, 10 का क्यूब निकालो तो कितना आएगा 0 0 0 एंड 1। तो इन्होंने क्या बोला, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का अगर नंबर है तो वो कितना होगा 3 डिजिट नंबर आएगा। बट यहाँ पे तो क्या आया है 1 2 3 4 डिजिट नंबर आया हमारे पास। तो इनका ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी स्टेटमेंट इनका फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसी तरह से इसका 6th पार्ट है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। बोल रहा है कि अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे ना तो उसका जो आंसर आएगा ना, वो क्यूब आएगा ना, वो 7 डिजिट होगा या उससे ज़्यादा डिजिट होंगे उसमें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे निकालते हैं हम 90 ले लेते हैं। देखो 90 भी तो 2 डिजिट ही नंबर है, तो इसका क्यूब निकालेंगे। इट मीन्स 90 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 3 0 लगा दी। अब 9 9 जा 81 एंड 89 9 जा 89 9 जा कितना हो जाएगा 7 2 9। देखो कितने डिजिट आए हैं, चेक करो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो 6 डिजिट ही आए हैं। तो इट मीन्स इनका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं जब हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे ना तो वो 7 डिजिट आएंगे उसमें। बट यहाँ पे कितना आ रहा है 6 डिजिट आ रहा है। बोल रहा है 7 आएगा या 7 डिजिट से ज़्यादा आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी इनका कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ये पार्ट भी हो गया इसका। अब करते हैं इसका 7th पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अच्छा ये देखो क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल डिजिट क्या होगा, जैसे देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ रहा है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ रहा है ना। तो देखो सिंगल डिजिट का अगर हम क्यूब करें तो सिंगल डिजिट ही आंसर आ रहा है ना। यहाँ पे भी 2 का देखो 2 का क्यूब किया सिंगल डिजिट है, तो आंसर भी क्या आया सिंगल डिजिट आया। इट मीन्स ये स्टेटमेंट इनका ट्रू है। ठीक है, कि अगर हम सिंगल डिजिट का क्यूब कर रहे हैं तो आंसर भी उसका क्यूब भी क्या आ रहा है, सिंगल डिजिट ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट इसके कंप्लीट हो गए सारे के सारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको विजिबल है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे बोला गया है ये 1331 जो है ना ये परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ द 49 13। ये जो और आगे नंबर दे रखे हैं इन सब का क्या निकालना है। और स्टूडेंट हमें इस तरह से इसका क्यूब रूट निकालना है कि हमें इनके फैक्टर्स नहीं करने, बिना फैक्टर्स करे हुए हमें इनके क्यूब रूट बताना है। और ये बता दिया इन्होंने कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हम इनका अभी बिना फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ था इन्होंने, 1331। ठीक है, तो यहाँ पे 1331 दे रखा है, इसके हम फैक्टर्स नहीं करेंगे, बिना फैक्टर्स किए हुए क्यूब रूट निकालते हैं स्टूडेंट। तो ये कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो हमें जो नंबर दे रखा है गिवन क्या है 1331। सबसे पहले हम इसका वंस प्लेस का डिजिट चेक करेंगे। वंस प्लेस का डिजिट क्या है 1 है, और ऐसे आपको सभी के क्यूब रूट आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट चेक करना है। वंस प्लेस का डिजिट 1 है। अब हमें क्यूब रूट में जाना है कि यहाँ पे चेक करना है कि किसके क्यूब में किसका क्यूब रूट निकालने पे 1 आता है। तो देखो 1 का क्यूब निकालने पे ही 1 आता है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे पहला डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ के 3 डिजिट को छोड़ देना है, इन तीन डिजिट को नहीं देखना। अब हमें बस एक ये वाला डिजिट को देखना है। यहाँ पे देखो 1 है। अब 1 कब आएगा, किसका क्यूब 1 आता है, तो इट मीन्स 1 का ही क्यूब तो 1 आता है। अभी तो निकाला हमने कि 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो वो तो 8 होता है। तो 8 तो क्या है 1 से बड़ा है, तो हम किसको चूज़ करेंगे 1 को ही चूज़ करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे और क्या आएगा, एक डिजिट 1 आएगा। तो यही देखो इसका यहाँ से कितना इजी से हमने क्यूब रूट फाइंड कर लिया। 1331 का क्यूब रूट कितना होगा 11, और ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा है।
अभी थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 4913 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको लिख लेते हैं, गिवन नंबर। उसके बाद हम इसका वंस प्लेस का डिजिट चेक करते हैं। वंस प्लेस के डिजिट में देखेंगे कि क्या है। वंस प्लेस के डिजिट में 3 है। और फिर हम जाएंगे इस टेबल में, यहाँ पे चेक करेंगे कि किसका क्यूब रूट निकालने पे वंस प्लेस पे 3 आता है। तो 7 का क्यूब निकालने पे वंस प्लेस पे 3 आता है। तो हम किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फर्स्ट डिजिट तो हमें मालूम चल गया कि 7 होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। अब फर्स्ट डिजिट को देखेंगे यहाँ से तो 4 है। अब 4 कब आता है, किसका क्यूब निकालने पे 4 आएगा, देखो 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा। अब 8 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसको चूज नहीं करेंगे, हम किसको चूज करेंगे, छोटे को। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम इसको 1 को चूज करेंगे तो यहाँ पे 1 पहला डिजिट, यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा वो भी मालूम चल गया। यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 17 आ गया। इट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ 4913 का क्यूब रूट कितना होगा, 17। वो भी हमने कैसे मालूम कर लिया, बिना फैक्टर्स करे हुए। इसी तरह से इसका थर्ड क्या दे रखा है हमें इन्होंने, 12167 का क्यूब रूट फाइंड करो। बिना फैक्टर्स करे हुए निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे जो भी नंबर दे रखा है, फिर उसका वंस प्लेस का डिजिट चेक करेंगे, फिर हम इस टेबल को चेक करेंगे कि किसका क्यूब करने पे हमें वंस प्लेस पे 7 मिल जाता है। देखो 3 का क्यूब करते हैं तो हमें वंस प्लेस पे 7 आता है। तो हम किसको यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा, हम किसको चूज करेंगे, 3 को यहाँ पे। इट मीन्स वंस प्लेस पे 7 कब आता है, जब हम 3 का क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे पहला डिजिट तो पता चल गया कि 3 होगा, ठीक है। अब बाकी के 3 डिजिट को छोड़ दो, यहाँ पे 3 डिजिट को छोड़ दिया। अब ये 2 डिजिट को देखो, ये वाले 2, ये 2 डिजिट कितना है, 12 है। अब 12 कब आएगा, देखो 12 कब आएगा, किसका क्यूब निकालेंगे, सबसे पहले 2 का क्यूब निकाल के देखते हैं कितना होता है, 8 होता है। और 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट, 3 का क्यूब होता है 27। अब 27 क्या हो रहा है, 12 से बड़ा है, तो इसको चूज नहीं करेंगे, हम किसको चूज करेंगे, 2 को चूज करेंगे। 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ये आ गया 2। तो इट मीन्स किसका स्क्वायर रूट फाइंड किसका क्यूब रूट फाइंड कर लिया, 12167 का क्यूब रूट कितना होगा, 23। ये इसका आंसर है। इसी तरह से इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ। यहाँ पे देखो क्या नंबर दे रखा है, 32,768 का हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट बिना फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो वंस प्लेस का डिजिट चेक करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना होता है कि किसका क्यूब निकालने पे वंस प्लेस पे 8 आता है। तो किसका क्यूब निकालने पे स्टूडेंट वंस प्लेस पे 8 आता है, यहाँ पे टेबल को देखो किसका क्यूब निकालते हैं। अगर हम 2 का क्यूब निकालते हैं तो वंस प्लेस पे 8 आ सकता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट तो पता चल गया कि क्या होगा, 2 होगा। बाकी के पहले 3 डिजिट को भूल जाओ, यहाँ पे छोड़ दो इनको। अब इसको देखेंगे 32, ये जो 32 है ना, अब हम क्या करेंगे, क्यूब्स निकाल के देखेंगे। 32 से कम होना चाहिए जिसका क्यूब, उसको चूज करेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 64 तो बड़ा हो गया, तो हम 4 को चूज नहीं करेंगे। 27 आ रहा है, 32 से छोटा होता है, तो हम 3 को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 आएगा यहाँ पे। तो इट मीन्स 32 किसका क्यूब रूट होगा, 32,768 का क्यूब रूट कितना आ गया, 32। ये निकाल लिया हमने यहाँ से, ये इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट। यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। सो थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।